इस न्यूज के प्रायोजक है करियर जोन। हेलो बालाघाट, करियर जोन 10th के बच्चों के लिए लेकर आया है निशुल्क स्कॉलरशिप एग्जाम एंड करियर गाइडेंस सेमिनार। डेट है 14 सितंबर। एड्रेस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अंबेडकर चौक बालाघाट। सिलेबस और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आज ही संपर्क करें। चंबा पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थाने गांव में 28 अगस्त को शाम करीब 7 बजे 3 वर्ष पहले बनी पानी की टंकी भरा कर गिर गई, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन गांव में जल प्रदाय पूरी तरह से ठप हो गया। बताया जा रहा है कि लगभग 50,000 लीटर क्षमता वाली इस पानी टंकी का वर्ष 2022 में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 12,83,000 रुपये की लागत से निर्माण कार्य हुआ था तथा संपूर्ण थाने गांव के तहत नल जल मिशन कार्य पानी टंकी सहित लगभग 75 से 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। बीती रात यह पानी टंकी पूरी तरह धराशायी होकर गिर गई। यहाँ पानी टंकी ग्राम थाने गांव के वार्ड क्रमांक 11 के आखर चौक में स्थित है, जिससे पूरे ग्राम को पानी इससे सप्लाई होता था। आपको यह भी बता दें कि उक्त पानी टंकी का निर्माण राइसिंग एंड कंपनी के द्वारा किया जाना बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत थाने गांव की सरपंच सरिता अमित गोगड़े सहित ग्रामीण जनों ने ठेकेदार व विभाग के इंजीनियर्स एसडीओ सहित ठेकेदार के विरुद्ध आक्रोश जताते हुए कहा, ये टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 75 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह कार्य, जिस पर विभाग को पूर्ण गुणवत्ता के तहत निर्माण कार्य करवाया जाना चाहिए था, लेकिन महज 3 साल में ही पानी की टंकी धराशायी होकर गिर गई। गनीमत रहा कि यह रात्रि का समय था, जिस वक्त पानी की टंकी के पास कोई भी ग्रामीण जन उपस्थित नहीं था, अन्यथा यहाँ एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। मैं जांचा तो हमको समझ में आया कि जो इसका बेस है, बेस ही नहीं था। इसके नीचे में मात्र 3-4 फीट गड्ढा करके वहीं से कॉलम इन्होंने खड़ा कर दिया, और जो बीम उनको सपोर्ट के लिए होना चाहिए था, वो बीम आपस में जो राड होनी चाहिए थी, जॉइंट होनी चाहिए थी, सीधे निकलना चाहिए था वहाँ से। उन्होंने बाद में वो बीम बनाया है अलग से, जो पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन ये टंकी बनी है। और इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2022 में बन के तैयार हुई और पंचायत ने इसको हैंडओवर लिया था। उस समय भी ग्रामीण जनों ने इसकी शिकायत किया था कि इसमें जो काम हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। राड का इस्तेमाल जिस तरह से होना चाहिए था, जाली बनना चाहिए था, जितने राड जिस एमएम की होना चाहिए था। और देखने से समझ में आता है, जिस तरह से धराशायी हुई है बिल्डिंग, समझ में आता है कि ये इसमें सीमेंट की मात्रा ठीक नहीं रही है। बहुत कम मात्रा में सीमेंट का उपयोग किया गया है, क्वालिटीहीन सीमेंट का उपयोग किया गया है। साथ साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें गिट्टी और रेत की भी जो स्थिति है, ये क्वालिटी वाली नहीं थी, तो ये अंदर में गिर गई है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अब इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर पहले भी आवाज़ें उठी है, और हमने भी अपने प्रशासन को, जिला प्रशासन को, बैठकों में कलेक्टर को, अपने मंत्री को हमने सूचना भी दिया है, पहले भी दिया है। अब इनकी जांच के लिए हमने आज सांसद जी के साथ मिल करके एसडीएम और कलेक्टर साहब से कहा है कि इसको तत्काल जांच करें, और इस तरह की जो स्थितियां हैं जहां भी उनमें सावधानी बरती जाए। सरकारें अपना काम करती है, लेकिन ठेकेदारियों के कारण ये जो काम होता है, जिस तरीके से हमने आज इस टंकी के गिरने को देखे, इसके जो मेन कारण था कि इसकी गुणवत्ता कोई भी बड़ी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि 3 साल कैसे वो खड़ी रह गई ना। उसमें जिस तरीके से मलबे को देख रहे हैं तो उसमें हमको सीमेंट की कुछ दिख रही है कि कितनी सीमेंट की यूज़ की गई है। सफ़ेद यानी कई साल पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, वैसा दिख रहा है। लोहा देखो तो इतना बारीक लोहा लगा है, मुझे नहीं लगता कि इतने लीटर पानी, हज़ारों लीटर पानी के लिए जो टंकी बनती है, इसमें इतना पतला लोहा लगना चाहिए। लोहा आपका लगा है। प्लिंथ देखो तो हम मंडा गाड़ते हैं, ढेर गाड़ते हैं, इतने छोटे से में गहराई नहीं है उसकी, उसी के कारण वो उतना भार नहीं सह पाया है और वो गिर गई। अब चूंकि जब वो गिरा है तो सलाख मुड़ी दिखना चाहिए हमको, वो सलाखें ही मतलब अपने आप, इसका मतलब अंदर उनके बेस में ही सलाख नहीं थी। पता नहीं किस तरीके से क्या है, तो इसमें सारे दोषी लोग हैं। अक्सर ये होता है कि छोटे ठेकेदार या छोटे कर्मचारियों पर इसकी गाज गिरती है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं आने के पहले कलेक्टर साहब से बात करके आई हूँ। बड़ी से बड़ी कंपनियां यदि अगर इस टाइप के ठेके ले रही है और ऐसी गुणवत्ता रहेगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत है, इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। उधर लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम थाने गांव की योजना के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय टंकी के धसकने व गिर जाने के मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा ने गंभीरता से इसे लेते हुए इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। टंकी निर्माण में किए गए गुणवत्ताहीन कार्य की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है।
थाने गांव में नल जल योजना की उच्च स्तरीय टंकी धसकने के मामले में टंकी का निर्माण करने वाले ठेकेदार मेसर्स राइसिंग एंड कंपनी के प्रोप्राइटर दिलीप पटेल के विरुद्ध लांजी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस टंकी के निर्माण का सुपरविजन करने वाले व निर्माण कार्य में मार्गदर्शन देने वाले उपयंत्री बीएल उदय के द्वारा अपने कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता को उपयंत्री श्री उदय के निलंबन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री बीएल उइके ने यह भी बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य को टंकी निर्माण कार्य की गुणवत्ता परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आपको यह भी बता दें कि ग्राम थाने गांव में नल जल योजना की उच्च स्तरीय टंकी के निर्माण के लिए मेसर्स राइसिंग एंड कंपनी को टेंडर के अनुसार 16,08,000 रुपये का भुगतान किया जाना है और इससे भी अधिकांश राशि का भुगतान कर दिया गया है।